महाराष्ट्र के एक मेले में 19 साल पहले दो भाई गुम हो गए थे। ये दो बिछड़े हुए करण अर्जुन अब एक होने जा रहे हैं। इन दोनों भाइयों को मिलाने वाली कड़ी है हिंदी का विरोध। दरअसल खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी लागू करने के फैसले के विरोध में 5 जुलाई को साथ मिलकर एक विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत पहली से 5वीं क्लास तक हिंदी लागू करने का फैसला लिया गया है। हिंदी विरोध ने राज और उद्धव ठाकरे को साथ आने का एक बहाना दे दिया। सच्चाई तो यह है कि सारा दांव आने वाले मुंबई महानगर पालिका समेत निकाय चुनाव के लिए ही खेला जा रहा है। दरअसल एक बार फिर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए स्थानीय वर्सेस बाहरी का संघर्ष तेज होने जा रहा है। बाला साहेब ठाकरे के बाद मराठी मानुस के बीच लगातार अपनी जमीन को खो रहे दोनों भाइयों के लिए अब साथ आना मजबूरी भी है और जरूरी भी है। ठाकरे बंधु हिंदी को मराठी आइडेंटिटी और रीजनल प्राइड पर हमला बता रहे हैं और स्थानीय जनता से आह्वान कर रहे हैं कि वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हों, हिंदी थोपे जाने के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ठाकरे भाइयों के साथ आने की जानकारी साझा की। गुरुवार को राज और उद्धव ने इस मुद्दे पर अलग अलग विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। राज ने 6 जुलाई को दक्षिण मुंबई के गिरगांव चौपाटी से विराट मोर्चा की घोषणा की थी, जबकि उद्धव ने 7 जुलाई को आजाद मैदान में आयोजित होने वाले एक विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया था। लेकिन संजय राउत के मुताबिक बाद में राज ठाकरे ने उन्हें फोन करके कहा, 2 अलग अलग विरोध प्रदर्शन मराठी हितों के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद उद्धव ठाकरे को भी ये बात जम गई और फैसला हुआ कि दोनों भाइयों की पार्टी साथ मिलकर 5 जुलाई को विरोध प्रदर्शन का आयोजन करेगी। इस फैसले को 19 साल पहले अलग हुए राज उद्धव के साथ आने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब यह जान लेना भी जरूरी है कि आखिर दोनों भाइयों में साथ आने की छटपटाहट क्यों है। बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। इसे शिवसेना की सांस भी कहा जाता है। पिछली बार 227 में सबसे ज्यादा वार्ड में शिवसेना को ही जीत मिली थी, लेकिन 84 सीट जीतने वाली शिवसेना के तब 2 टुकड़े नहीं हुए थे। दूसरे नंबर पर 82 सीटों के साथ बीजेपी रही थी, लेकिन अब शिवसेना की शक्ति बढ़ चुकी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी पर भारी पड़े। राज ठाकरे की मजबूरी यह है कि आज उन्हें अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने का संकट है। 2024 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने 125 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनका खाता नहीं खुला। राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे की सीट भी नहीं बचा पाए। उनकी पार्टी को भी कायम रहने के लिए एक सहारे की जरूरत है। महाराष्ट्र में हिंदी के विरोध में जहां ठाकरे बंधु साथ आ रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी के विरोध में मंत्री जी अधिकारियों की क्लास लगा रही है। छत्तीसगढ़ की बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने कार्यालय के दरवाजे पर लिखे अंग्रेजी शब्दों पुश और पुल को देखकर नाराज हो गई। अधिकारियों से कहा कि तुरंत बदलो। इलाके की अम्मा को कैसे समझ आएगा कि हम यहाँ पर क्या लिखा है। आज हम अंग्रेजी भाषा के इस विरोध के पीछे की भावना का विश्लेषण करेंगे। मामला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के सूरजपुर के निवास कार्यालय का है। जब मंत्री कार्यालय के दौरे पर पहुंची तो उन्होंने दरवाजे पर पुश और पुल लिखा देखा। यह देखकर वो भड़क उठी और तुरंत अधिकारियों से सवाल किया, ये क्या है? ये पुश क्यों लिखा है? ये इंग्लिश का दफ्तर है क्या? इंग्लैंड के लोग यहाँ आते हैं क्या? इसको तत्काल हटाइए। अगर गांव की अम्मा आएंगी तो पुश क्या होता है वो जानेंगी। हिंदी इतनी साफ सुथरी भाषा है, इसको तत्काल हिंदी में लिखिए। ये क्या है? ये पुश क्यों लिखे हैं? ये इंग्लिश का दफ्तर है क्या? इंग्लैंड के लोग आते हैं क्या? इसको तुरंत तत्काल हटाइए। अगर गांव की अम्मा आएगी तो पुश क्या होता है वो जानेंगे क्या? हिंदी इतनी साफ सुथरी भाषा है, इसको तत्काल हिंदी में कीजिए। हो जाएगा नहीं, हो जाना चाहिए। इसके बाद अधिकारियों ने कहा, हो जाएगा मैडम। इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा, हो जाएगा नहीं, तत्काल कीजिए। आपने सुना भी होगा। मंत्री जी ने आगे कहा कि मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। हर जगह अंग्रेजी ठीक नहीं है। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि पुश की जगह धक्का और पुल की जगह खींचे लिखा है। फिलहाल मंत्री के निर्देश पर सूरजपुर कार्यालय के दरवाजे से पुश पुल के अंग्रेजी शब्द हटा दिए जा रहे हैं और हिंदी में नया संकेत लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।